गरीब माँ की करोड़पति बेटी। सुमित्रा बहुत सारे कपड़े लेकर आती है और राधा के सामने ढेर लगा देती है। इधर राधा सुबह से कपड़े धो रही थी। माँ, इतने सारे कपड़े। अपने हाथों को थोड़ा जल्दी जल्दी चला। ये सारे कपड़े धुलकर मुझे 1 घंटे के अंदर छत पर सूखते हुए दिखने चाहिए, समझी? ये सब सुमित्रा का पति गोपाल भी देख रहा था। तभी सुमित्रा की बेटी चारू सोकर उठती है, जो 16 साल की थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मेरी बच्ची, भूख लगी है? इस काम चोर ने तो अब तक खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। बेटा एक काम कर, तू अभी बैठ, मैं इस मनहूस को बोलकर आती हूँ। अरे महारानी, सुबह से बस ये कपड़े ही लेकर बैठी रहेगी? चल पहले जल्दी से खाना बना दे, मेरी बेटी चारू को बहुत तेज भूख लगी है। जी माँ जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। राधा जल्दी जल्दी रसोई घर में जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। सुमित्रा, ये तुम क्या कर रही हो? आखिर राधा अकेली कितना काम करेगी? तुम चारू को भी किसी काम में लगाया करो। अरे तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी राधा को रानी बनाकर अपने सर पर बिठाकर आराम करवाऊं? तुम ना इस सब में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। इससे अच्छा है तुम यहाँ से जाओ, समझे? दरअसल गायत्री राधा की सौतेली माँ थी, इसलिए वो राधा से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और घर का सारा काम राधा से ही करवाती थी। राधा भी बिना किसी शिकायत से चुपचाप सब काम कर लेती थी। कुछ ही देर में राधा सबके लिए खाना बना देती है। हम सबके लिए खाना लगा दे और तू जाकर कपड़े धोने लग जाना, समझी? राधा भी हम सबके साथ बैठकर पहले खाना खा लेगी। जा राधा बेटा, अपने लिए भी खाना डाल ले। अरे ये थोड़ी देर बाद खा लेगी तो मर नहीं जाएगी। कुछ देर के बाद पानी चला जाएगा, कपड़े रह गए तो पूरा दिन फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। हाँ पिताजी, माँ सही कह रही है, पानी चला गया तो कपड़े ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। आप सब खाना खाओ, मैं कपड़े धोकर खाना खा लूंगी। उसके बाद सब खाना खाते हैं। ये सब गोपाल देख रहा था और वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी बेटी राधा के पास बैठ जाता है, जो कि कपड़े धो रही थी। राधा बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं ही तेरा गुनहगार हूँ। मैंने तो सोचा था तेरी माँ के जाने के बाद सुमित्रा तुझे भी माँ की तरह प्यार देगी, लेकिन मैं शायद भूल गया था कि सौतेली तो आखिर सौतेली ही होती है। और आज तक सुमित्रा ने बस तुझ पर अत्याचार ही किए हैं मेरी बच्ची। नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो ये सब मेरे लिए ही किया था ना, लेकिन मैं ही अभागी हूँ जो मेरी किस्मत में माँ का प्यार ही नहीं लिखा। राधा और गोपाल बात कर रहे थे कि तभी कमरे से सुमित्रा की आवाज आती है। अरे तुम दोनों बाप बेटी अब क्या बातें कर रहे हो? जल्दी से काम कर, इधर आकर। सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, जल्दी से पहले इन्हें साफ कर दे। गोपाल चुपचाप वहां से चला जाता है। राधा छत पर कपड़े सुखा रही थी। तभी दो औरतें आपस में बात कर रही थी। अरे सुमित्रा तो राधा बेटी से नौकरानी की तरह काम करवाती है। भगवान इस बच्ची को अच्छा घर परिवार वाला ससुराल दे। और ऐसे ही समय बीत रहा होता है और एक रोज सुमित्रा अपनी बेटी चारू के साथ बाजार से आ रही थी। तभी चारू अपनी माँ को कहती है, माँ वो देखो, ये राधा ही है ना? और वो लड़का कौन है जिससे ये बात कर रही है? अरे करम जली, यहाँ किसके साथ घूम रही है? कहीं इसका इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? अगर ऐसा है ना तो आज मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। माँ, मैंने ना इसे घर के आसपास भी घूमते हुए देखा है और अब तो मेरा शक ना यकीन में बदल गया है। ये राधा का ना इसके साथ जरूर चक्कर चल रहा होगा। माँ, अभी यहाँ पर ना मैं रोड पे तमाशा नहीं करना चाहती बेटा, लेकिन आज इसे घर आने दे। जिन 2 पैरों से ही इससे अपना मुंह काला करवाने आई है ना, वही दोनों पैरों को तो आज मैं तोड़ डालूंगी इसके। अब चारू और सुमित्रा गोपाल के कान भरकर राधा के घर आने का इंतजार करने लगते हैं। राधा जैसे ही घर आती है, सुमित्रा राधा के बाल पकड़कर उसे दरवाजे से खींचकर घर के अंदर लाती है। अरे अरे माँ, आप ये क्या कर रही है? माँ मेरे बाल छोड़ो, आप ये क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है माँ। करम जली, तो इस घर का नाम मिट्टी में मिलाना चाहती है? कौन था वो जिससे तू छुपके से बातें कर रही थी? ये आप क्या बोल रही हो माँ? वो लड़का तो बस मुझसे रास्ता पूछ रहा था। पिताजी, माँ को समझाओ ना,
मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पिताजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे वो क्या बोलेंगे, तुम्हें क्या बच्ची लगती हूँ मैं जो तू जो बोलेगी और हम मान लेंगे? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उसके साथ हंस हंस के बातें करते हुए पकड़ा है। इस घर का नाम मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है ना तूने। सुमित्रा राधा को खूब मारती है और उसे खाना भी नहीं देती। गोपाल भी राधा को नहीं बचाता क्योंकि उसे भी अपने घर की इज्जत प्यारी थी। इसके बाद ही सुमित्रा राधा के लिए लड़का देखना शुरू कर देती है। सुनो जी, तुम ना इसकी 10 दिन के अंदर शादी करोगे, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसे तुम किसी कबाड़ वाले के हाथों में दो या फिर किसी भिखारी के हाथों, लेकिन ये लड़की 10 दिन के अंदर यहाँ से चली जानी चाहिए। मैं देख रहा हूँ इसके लिए लड़का, अब तुम शांत हो जाओ और मुझे भी शांत रहने दो। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे देख लिया, वरना इसने तो घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। राधा के पिता गोपाल अब अपने दोस्त के जान पहचान के बताए लड़के के साथ राधा की शादी मंदिर में करवा देते हैं। राधा तो गम की मारी अपनी जिंदगी काट ही रही थी, लेकिन राधा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके ससुराल में राधा के पैर रखते ही कई सारी अच्छी खबरें आती है। अरे बहू, तू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है बेटी। तूने तो घर में कदम रखते ही इस घर को स्वर्ग बना दिया। तुझे पता है, जब से तू यहाँ बहू बनकर आई है ना, तब से एक के बाद एक अच्छी खबर मिल रही है। और बहू, आज ही शाम ना हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। देख, मैं तुझे बताती हूँ, जैसे ही तू इस घर में आई तभी हमारी सालों से चल रही जमीन का केस हम जीत गए और मेरे राहुल को सरकारी नौकरी का लेटर भी आया है। और तेरे ससुर का जो सालों से पैसा अटका था ना, वो भी मिल गया। इसलिए अब शाम को ही ये किराए का घर छोड़कर हम अपने बड़े घर में जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। राधा जैसे ही अपने ससुराल जाती है, उसके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां नजर आने लगती है, क्योंकि राधा के सर से उसकी माँ का हाथ बचपन से ही उठ चुका था। लेकिन अपने ससुराल में उसे अपनी सास शांति से माँ वाला प्यार मिल रहा था। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज गोपाल राधा के घर आता है और वो राधा का हवेली जैसा घर देखकर बहुत खुश होता है। और राधा की सास भी गोपाल से कहती है, अरे गोपाल जी, आपने तो हमारे घर बहू नहीं, साक्षात लक्ष्मी भेजी है। इसके घर में पैर रखते ही देखिए हम क्या थे और क्या हो गए हैं। मुझे तो पहले से ही पता था, मेरी बेटी के अच्छे कर्म है। जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। बेटा, ये चारू की शादी का कार्ड है। हम जरूर आएंगे पापा जी। गोपाल अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत खुश था, और वो जब अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। आ गई महारानी को शादी का कार्ड देके। मैंने तो मना किया था, कोई जरूरत नहीं है उसे चारू की शादी में बुलाने के लिए, वो उस लायक नहीं है। लेकिन नहीं, आपने तो अपनी लाडली को बुलाना ही है। अब तुम चाहे उसे कितना भी कोस लो सुमित्रा, अब मेरी बेटी जहाँ भी है बहुत खुश है। अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर वो आगे बढ़ रही है। अब ऐसे ही कुछ समय बाद शादी वाले दिन शादी की सभी तैयारियों के बीच लड़के वालों ने चारू से शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें और भी दहेज और पैसे चाहिए थे। ये सुनकर सुमित्रा लड़के वालों के सामने हाथ जोड़े खड़ी होती है। बगल में गोपाल भी था। जी, हमने तो आपको पहले ही 2 लाख रुपए दे दिए हैं और एक महंगी गाड़ी भी दी है, अपनी बेटी को भी दे रहे हैं, और आप अब भी हमसे और पैसे मांग रहे हैं। हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा जी? वो सब हम नहीं जानते, हमें 2 लाख रुपए और चाहिए, साथ में सोने की चेन, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती। उठो बेटा मंडप से। सुमित्रा लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ा रही थी। तभी एक बड़ी सी गाड़ी सुमित्रा और गोपाल के दरवाजे पर आकर रुकती है। अब ये कौन आया है? कहीं भगवान ने मेरी सुन तो नहीं ली? कोई मेरी मदद के लिए फरिश्ता भेजा है क्या भगवान ने? जरूर राधा बेटी आई होगी और दामाद जी। अरे उस भिकारन के पास भला कार कहाँ है? जाओ, कुछ भी करो और अपनी बेटी की शादी बचाओ।
कुछ भी सपने देखते रहते हो। अब जैसे ही राहुल के साथ राधा महंगी गाड़ी से महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर निकलती है, सुमित्रा की तो आंखें ही चमक जाती है। आसपास के खड़े लोग भी राधा को देखकर हैरान थे। जैसे ही राधा को चारू की सास की मांग के बारे में पता चलता है, तभी राधा अपने गले में पहना हार उतार कर चारू की सास को पहना देती है। क्या मांग थी तुम्हारी? 2 लाख और चेन? वो छोड़ो, ये पूरे 20 लाख का हार है। अब चुपचाप शादी करो। अगर तुमने कुछ भी बोलने की कोशिश की तो पुलिस को बाद में बुलाऊंगा। पहले जो तुम लोगों की बेइज्जती करूंगा ना, और पीट पीट कर दिन में तारे दिखा दूंगा। सुमित्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। राधा बेटी, कौन सी लॉटरी लगी है तेरी? लंबी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगे जेवर, इतना सोना, तू तो एकदम बदल गई बेटी। जब सुमित्रा को सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा होता है, क्योंकि सुमित्रा की बेटी चारू की शादी आज राधा की वजह से हुई, वरना लड़के वालों ने तो दहेज के चक्कर में चारू से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। अब राधा अपने अमीर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। रात का समय था और शांति की सबसे छोटी बेटी खाना खा रही थी। चाची, एक और रोटी चाहिए। रोटी चाहिए तुम्हें? हाँ, अभी देती हूँ। कालंदी उठती है और रिया के मुंह पर जोर से चांटा लगा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। रिया को रोते हुए सांस नहीं आ रहा था और वो जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? माँ, वो ना चाची ने रिया को जोर से थप्पड़ लगाया। थप्पड़? पर क्यों? माँ, रिया ने तो चाची से बस रोटी मांगी थी। शांति ने रिया को गले से लगाकर चुप कराया। चुप हो जा मेरी बेटी, मैं अभी तुझे रोटी देती हूँ। पता नहीं ये कालंदी ऐसा क्यों करती है, जब देखो अपना सारा गुस्सा मेरी बच्चियों पर निकालती रहती है। ये क्या तरीका है? बच्ची ने तुमसे रोटी मांगी और तुमने उसे थप्पड़ लगा दिया। आखिर मेरी बच्चियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपनी इन मनहूस बेटियों को ना मेरे सामने मत आने दिया करो, इनको देखकर मेरा दिमाग खराब होता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने में कालंदी का पति किशोर भी वहां आता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? देखिए ना, ये सब देखो कैसे मिलकर मुझ पर चढ़ रही हैं। अब तो इनका बहुत हो गया है जी, मैं इनके साथ यहाँ और नहीं रह सकती। अच्छा, हम चढ़ रहे हैं और जो आपने किया उसका कुछ नहीं? अरे यार बस करो भाभी, मैं सब देख रहा हूँ। जब से भाई का देहांत हुआ है, आप खुद को ही घर की मालकिन समझ रही हो, लेकिन ये घर अब मेरे नाम है। आप अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। शांति के पति का अचानक बीमारी से देहांत हो गया था और वो तीनों बेटों की जिम्मेदारी शांति पर छोड़ गया था। ऐसे में उसके देवर और देवरानी ने उसे घर से निकाल दिया। ये आप क्या बोल रहे हो? मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, माँ बापू भी अब नहीं रहे। ये सब हम नहीं जानते, तुम अभी इस घर से निकल जाओ, समझी? नहीं कालंदी, ऐसा मत बोलो। इस घर में मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। इनके जाने के बाद आप इतना क्यों बदल गए हो? बदलना पड़ा, हमारा दिमाग खराब नहीं है जो अपने पैरों पर खुद ही खिलाड़ी मार लें। आने वाले समय में ये तेरी तीनों बेटियां बड़ी होंगी तो तू इनकी शादी की जिम्मेदारी ना हमारे सर पर डाल देगी। चल निकल यहाँ से। शांति अपने देवर और देवरानी के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है। देवर जी प्लीज ऐसा मत करो। इतनी रात में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम ऐसे नहीं मानोगी। किशोर और शांति उसकी बेटियों को और उसको सड़क पर धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। शांति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। हे भगवान, अब मैं इतनी रात को अपनी तीनों बेटियों को कहाँ लेकर जाऊं? हे प्रभु, मेरी मदद करो। शांति अपनी बेटियों का हाथ थामे रात के अंधेरे में सड़क पर चल रही थी। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है।
और तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है। आसमान में बिजली चमकने लगती है। अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? ताई जी ने तो हमें घर से निकाल दिया। माँ, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ बेटा, तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। बच्चों चलो जल्दी से ना, हम उस पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। शांति और उसकी बेटियां पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकती है और एक आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है। अरे बहन जी, आप यहाँ बच्चों के साथ क्यों बैठी हो? आपको कहाँ जाना है? उसके बाद शांति उसे सारी बात बताती है। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ बहन जी। आप ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो, मेरा घर यहीं पास में है। शांति अपनी तीनों बेटियों के साथ उस गाड़ी में उस आदमी के साथ उसके घर चली जाती है। आप यहाँ आराम से बैठो, मैं दीदी से बोलकर कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। और वो आदमी घर के अंदर जाता है। माँ, मुझे बहुत तेज से सुसु आई है। रुको बेटा, मैं भी वॉशरूम के लिए उनसे पूछ कर आती हूँ। अरे दीदी, देख लो कितनी जबरदस्त आइटम लाया हूँ। और इसकी बच्चियों को तो देखो, कुछ समय के बाद आपको अच्छा धंधा करके देंगी। अब तुम मुझे बताओ, इन सब के तुम मुझे कितने पैसे दोगी? हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शांति जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। बच्चों जल्दी भागो यहाँ से, ये लोग बहुत खतरनाक है। अरे दरवाजा खोलो। अरे कहाँ भाग रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे दरवाजा खोलो, कहाँ भाग रही हो तुम? शांति और उसकी तीनों बच्चियां वहां से भाग जाती हैं। बाहर जोरदार बारिश से वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी शांति देखती है कि सामने माता रानी का एक मंदिर है और वहां से घंटियों की आवाज आ रही थी। चलो बच्चों, जल्दी से माता रानी के मंदिर में चलते हैं, वहां हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तीनों बेटियां और शांति माता रानी के मंदिर में चले जाते हैं और दूसरी तरफ वो आदमी और औरत। हमारी तो किस्मत खराब है दीदी, इतना अच्छा सौदा हाथ से निकल गया और हम यहाँ बंद हो गए हैं। अब सुबह काम वाली आएगी तो वही दरवाजा खोलेगी। हे माता रानी, आज आपने मेरी और मेरी बेटियों की जान बचाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी मंदिर का पुजारी उनकी आवाज सुन लेता है। बेटा, माता रानी तो आए हुए हर भक्त की मदद करती है, जो भी उसकी शरण में आता है। तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही थी? अब क्या बताऊं पंडित जी। शांति की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी पंडित जी को बताती है। बेटी, तुम चाहे तो इसी मंदिर में रहकर माता रानी की सेवा करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा। पुजारी जी की बात सुनकर शांति को थोड़ी तसल्ली होती है। उस दिन से शांति अपनी तीनों बेटियों के साथ माता रानी के मंदिर में ही रहने लगी थी और उसकी तीनों बेटियां माता रानी के मंदिर में सेवा करती थी। वहां की साफ सफाई का देखभाल ये सब शांति ही संभालती थी। एक दिन शांति पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी, मैं सोच रही थी कि मंदिर के बाहर ही फूल माला और पूजा की सामग्री बेचने का काम करके थोड़े पैसे कमा लूंगी, ताकि अपनी बेटियों को स्कूल में पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर सकूं। ये तो बहुत उत्तम विचार है बेटी। मैं कल ही फूल वाले और सामग्री वाले की दुकान पर तुम्हें ले चलूंगा। तुम्हें उधार पर फूल माला और सामग्री दे देगा। जो भी कमाई होगी उसमें से तुम उसके पैसे चुकाकर बाकी की कमाई अपने पास रख लेना और धीरे धीरे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। पुजारी जी उसे पास की कुछ दुकानों से पूजा की सामग्री दिलवा देते हैं
अब धीरे धीरे शांति मंदिर के पास खाली जगह पर फूल भी उगा लेती थी और उनसे फूलमाला बनाकर अपनी दुकान पर बेचने लगी थी। शांति ने अपनी बेटियों को एक सरकारी स्कूल में डाल दिया और उसकी बेटियां पढ़ने जाने लगी थी और शाम को आकर वो अपनी माँ की मदद करने लगी। माँ, अब आप मंदिर के कमरे में जाकर आराम कर लो, दुकान को हम देख लेंगे। हाँ माँ, अब थक गई होंगी। मेरी तीनों बेटियां कितनी सयानी हो गई हैं। फूल ले लो, फूल, ताजा ताजा फूल ले लो। ऐसे ही समय बीतता गया। अब शांति और उसकी बेटियों को माता रानी के मंदिर में रहते हुए 15 साल बीत गए थे। शांति के मंदिर के बाहर की फूलमाला और पूजा सामग्री की 2 बड़ी दुकानें थी। मंदिर के पुजारी जी का निधन हो चुका था और उससे पहले ही पुजारी जी मंदिर का सारा कार्यभार शांति को सौंप गए थे। अब मंदिर का सारा कार्य शांति ही संभालती थी। शांति की तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी। शांति को शहर में बहुत से लोग जानते थे क्योंकि उसका व्यवहार सबसे अच्छा था और वो सभी से परिचित थी। शांति को अपनी तीनों बेटियों की शादी करने के लिए कोई परेशानी नहीं हुई। माता रानी के आशीर्वाद से शांति की तीनों बेटियां आज अपने ससुराल में सुखी हैं। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान होते हैं।